जय हिंद दोस्तों, और बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक के बारे में बात करेंगे लोन ऐप्स के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्यों आजकल इतना लोग लोन ऐप्स के पीछे भाग रहे हैं, मोबाइल लोन ऐप से लोन ले रहे हैं। तो ये एक मामला एमपी ने उठाया है लोकसभा के अंदर में, और ये मामला क्या है आप लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों आखिर लोग इतना हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेने के लिए मजबूर है, क्यों लोगों को इतना ज़्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा कष्ट को सहना पड़ता है। क्योंकि ये लोन ऐप्स वाले जितनी आसानी से लोन देते हैं उतना ही मुश्किल होता है इनका लोन वापस करना। इसके पीछे के कई कारण हैं, बहुत सारे कारण मैं आपको गिना भी सकता हूँ। सबसे पहला है कि हाई इंटरेस्ट रेट ये लोग लगाते हैं, टाइम आपको कम से कम देंगे, और आपको जो लोन का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस वजह से यहाँ पे आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, जितने भी मोबाइल लोन ऐप्स है सबको। अब ये आखिर इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गए, क्यों इतना ज़्यादा लोग इनके पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पे खुद एमपी ने खुद कहा है अपने मुंह से कि इंडिया के अंदर में जॉब्स की कमी है, अगर जॉब्स है भी तो उसमें भी कम सैलरीड है, और साथ में जो लिविंग का एक्सपेंडिचर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सैलरी है वो उस हिसाब से लोगों की नहीं बढ़ रही है। ये अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से लोग लोन के पीछे भाग रहे हैं। एक बार लोन लेने के बाद पेमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि बैंक को आसानी से लोन प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को, तभी जाकर ये समस्या सुलझेगी। नहीं तो ये जो ऑनलाइन लोन है ये आगे चल के और ज़्यादा बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा क्या है कि जो छोटे बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स हैं, सबको का ये परमिशन दी जाए कि वो आसानी से लोगों के बीच में कम इंटरेस्ट रेट पे लोन बांट सके, वो भी कम से कम इंटरेस्ट रेट पे, और उनको टाइम दे उस हिसाब से ताकि वो आसानी से पेमेंट कर सके, जो सर्विस है वो जारी रखे। लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं आपसे, आपका लोन जल्दी पास नहीं करते हैं, और इसीलिए कोई भी बैंक से लोन लेना नहीं चाहता है। अगर यही बात करें बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को बिना किसी गारंटी पे काफ़ी हाई अमाउंट पे लोन आसानी से ये लोग प्रोवाइड करने के लिए बैठे हैं। यानी जो बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ लोन अब देते हैं कॉरपोरेट्स को, वो भी छोटा मोटा लोन नहीं देते, लाखों करोड़ रुपए का लोन देते हैं, उसमें से करोड़ों लाखों रुपए माफ भी कर देते हैं, और ये बात आपको और हमको पता नहीं चलती, बैंक और कॉरपोरेट्स के बीच में रह जाती है। कहीं खबर छपती है तो छोटी सी एक वो आपको हेडलाइन छपेगी, और फिर वो खबर लोग भूल जाते हैं। लेकिन लोग भूल सकते हैं, लेकिन ये देश कैसे भूलेगा कि उनका जो पैसा है वो कहाँ पे गवाया जा रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा। अब देखिए, अगर आप छोटा मोटा लोन लेने के लिए आपसे इतना ज़्यादा ये लोग गारंटी मांगते हैं, इतना पेपर वर्क मांगते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको काफ़ी आसानी से लोन देते भी हैं और उनका लोन माफ़ करते भी हैं। वहीं जो आम आदमी है जिसका पैसा सरकार के पास जा रहा है, हर चीज़ पे हम लोग टैक्स दे रहे हैं। अगर 100 रुपये का आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो अगर कुल मिलाएंगे तो उसमें 30 रुपये आप टैक्स भर देते हैं। तो इसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि जब आप सारा पैसा सरकार को दे रहे हैं तो सरकार वो पैसा कॉरपोरेट्स को दे रही है, और साथ में वो माफ़ भी हो जा रहा है। अब मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो आम आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए वो इंडिया के अंदर में नहीं मिल रही है। यही कारण है कि ये जो ऑनलाइन लोन ऐप्स हैं वो इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, फल रहे हैं और फूल रहे हैं। अब ये जो ऑनलाइन लोन ऐप्स है इनको भी चलाने वाला कोई ना कोई कॉरपोरेट ही बैठा है, तो वो भी चाहता है अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना और लोगों को परेशान करना। यहाँ पे कोई भी दोस्तों आपके बारे में सोचने के लिए नहीं बैठा है, सबको सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है, और उनको जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके वो अपना कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, बैंक्स आसानी से लोन नहीं दे रहे, तो ये आगे बढ़ के और लोगों के बीच में लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, और काफ़ी आसानी से लोन देकर उनसे ज़्यादा पैसा वसूली कर रहे हैं। अब आपको ये पूरा चक्कर समझ में आया होगा, तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। तो सरकार को बैंकों को निर्देश देने चाहिए कि जो सही आदमी है, सही व्यक्ति है, उसको आसानी से लोन प्रोवाइड करे, जो भी उसका काम है हो जाने के बाद धीरे धीरे वो उसको लौटा भी देगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इंडिया के अंदर में जो लोन लेकर लौटाना नहीं चाहता हो, क्योंकि सबको रहना इंडिया में ही है। कोई भी नीरव मोदी या विजय माल्या नहीं जो इंडिया छोड़ के बाहर भाग जाएगा 10,000, 20,000, 50,000 लेकर।
तो इस बात को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और लोगों तक लोन आसानी से पहुंचाए बैंकों के द्वारा, ताकि ये जो ऑनलाइन लोन ऐप्स है इनका जो सिलसिला है वो कम से कम हो सके। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी हो और इन्फॉर्मेशन वाली लगी तो हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।